दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप देख पा रहे हैं आपके बीच में आपके कुछ कन्फ्यूजन्स लिखे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को इस वीडियो में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि आगे जिनकी भी काउंसलिंग सेकंड फेज में लगी हुई है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपके बीच में कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में 5,000 का पेमेंट न करें तो क्या सेकंड फेज में पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आगे देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन में 5,000 का पेमेंट नहीं करना होगा क्या। ये आप पूछ रहे थे कि भैया अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या डायरेक्ट एडमिशन लेते समय 5,000 का पेमेंट मुझे नहीं करना होगा। बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ ज़्यादा रैंक वाले हो जाएं तैयार जिनकी रैंक जो है 2,40,000 के ऊपर है, यानी 2.5 लाख है, 3 लाख है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ क्या क्लास लेना जरूरी है। हाँ, डीएलएड के दौरान आपको पता है डीएलएड का क्रेज जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस डीएलएड के क्रेज बढ़ने से कहीं ना कहीं इनके फीसें भी बढ़ गई हैं जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं। और अभी तक की कुछ स्थिति परिस्थिति क्लासें को लेकर जो है तमाम तरह की बातें आपके बीच में आ रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया डीएलएड में क्या क्लास लेना पड़ता है, जो है ये कंपलसरी है। और जो है कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर क्लासें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए का पेमेंट वर्तमान समय में करना है 15 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक, ठीक है। 3 अक्टूबर और 15 तारीख के मध्य में आपको करना है। सवाल यहाँ आप कर रहे थे कि क्या फर्स्ट फेज में अगर मेरी काउंसलिंग लगी है, अगर इसमें हम 5,000 का पेमेंट ना करके सेकेंड फेज में पेमेंट करें तो क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए दिक्कत तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप देख पा रहे हैं 2,33,350 सीटें हैं और 2,40,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो ऐसे में आप ये कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं अपने करियर के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर सीटें भर जाएंगे तो आप पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो कतई इसके लिए आप यह जो है कमेंट ना करें कि भैया हमारा फर्स्ट फेज में है तो हम डायरेक्ट जाएं सेकंड फेज में काउंसलिंग कराएं, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप जो है सोच रहे हैं कि मुझे डीएलएड नहीं करना है तो बिल्कुल आप चाहे सेकंड फेज में जाएं चाहे जौने फेज में जाएं, उससे मुझे मतलब नहीं है। हालांकि इसमें भी हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप कर ही दीजिए। लेकिन मैंने आपसे कहा 2,33,350 सीटें हैं, 2,40,000 लोगों की काउंसलिंग कराई जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो एक भी सीट बचने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कल के फेज को देखते हुए कम से कम 50,000 जो है सीटें सेकंड फेज के लिए आपकी बचेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप सेकंड फेज का इंतजार न करते हुए आपका अगर प्रथम फेज में है तो बिल्कुल काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। ये नाजायज कमेंट आप ना करें कि हम फीस को ना जमा करें तो क्या हम सेकंड फेज में जा सकते हैं, ये गलत चीजें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आगे हम आपसे बात करें। आप कह रहे थे कि भैया अगर डायरेक्ट एडमिशन में हम भाग ले रहे हैं तो क्या मुझे 5,000 का पेमेंट नहीं करना होगा। हाँ, ये चीजें सही है कि अगर आप डायरेक्टली जो है डायरेक्ट एडमिशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन आपको ध्यान इस बात का देना है कि ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 जैसे 41,000 रुपये फीस है, ठीक है, और 5,000 रुपये आप सोच रहे हैं कि मैं पेमेंट ना करूं। अब जरा सा विचार करें, काउंसलिंग वाले 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं प्लस 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस के रूप में जमा कर रहे हैं, यानी कन्फर्मेशन फीस निकल रहा है, यानी 10,000 रुपये ये पेमेंट कर रहे हैं। तो आप कहीं अलग से आएंगे नहीं, आपको 10,000 का पेमेंट नहीं करना है। आप डायरेक्टली जो है अब यहाँ 5,000 रुपए का ये 2 बार पेमेंट कर दें। अब इनको कितना देना है, 31,000 रुपया देना है, ठीक है। लेकिन आपको
एक सिरते जो है 41,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, क्योंकि आप पहले से ना ही 5,000 रुपया जमा किए हैं और ना ही 10,000 रुपया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जो है 41,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो लोग इसके चक्कर में हैं कि यार हम छोड़ दे रहे हैं 5,000 रुपया हमारा बच जाएगा, भैया ये बचे उचेगा नहीं। आप अगर इसके चक्कर में हैं तो आप परेशान मत होइएगा, आप डायरेक्ट में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट 41,000 रुपये का जो है वहाँ पर डिमांड किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ें अलग हैं कि वहाँ पर आपको किस्त वाइज ले लें, भैया 2 किस्त में दे दीजिए, 3 किस्त में, ये चीज़ें अलग की हैं। लेकिन फाइनली आपको 41,000 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो देना पड़ेगा। अब फीस आप कैसे देते हैं? देखिए, फीस आप देते हैं कॉलेज के प्राचार्य के नाम से एक बैंक ड्राफ्ट बनता है 41,000 रुपये का। ये बात की बात है कि आप जो है कई किस्त में दे रहे हैं, आप किस्त में भले दे रहे हैं लेकिन वो कॉलेज प्रशासन जो है 41,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर पीएनपी को देता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। बहरहाल वो डीडी वगैरह वो बात की बातें हैं, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। यहाँ कहा जा रहा है ज़्यादा रैंक वाले हो जाएं तैयार। मैंने आपसे कहा है कम से कम 50,000 सीटें आपकी जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए बचेंगे इस फर्स्ट फेज में, ठीक है। अगर फर्स्ट फेज में 50,000 लोगों का जो सीटें हैं वो बच जाती हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जो आगे के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए ये बड़ी चीज़ होगी, ये सुनहरा अवसर होगा कि वो जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं इस डीएलएड काउंसलिंग के लिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, यानी जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है ताकि आप उसमें जो है भाग लें और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये आप जो कमेंट कर रहे हैं कि क्या क्लास लेना जरूरी है, अच्छा ये चीज़ें जो है एक सार्वजनिक मंच पर शेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आपको पता है कि ये आपका प्रशिक्षण कोर्स होता है, ठीक है। प्रशिक्षण कभी प्राइवेट नहीं होता, सबसे पहली चीज़ आप ये जानिएगा, ठीक है। प्रशिक्षण कभी प्राइवेट नहीं होता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात की बात है कि कॉलेज से आपको छूट मिल जाए ये अलग का मामला है, ठीक है। लेकिन ये जो डिग्री आपकी होती है ये रेगुलर होती है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिएगा, क्लास लेना बिल्कुल 100% कंपलसरी होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप बायोमेट्रिक वगैरह की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं बायोमेट्रिक लग गया है, तो देखिए अब इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कौन से कॉलेज में बायोमेट्रिक है, कहाँ नहीं है, क्या है, कैसे है, लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा कि क्लास लेना 100% कंपलसरी होता है। अब यहाँ जो आप कह रहे थे कितने कॉलेज में क्लासें नहीं चलती है, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर आपकी क्लासें ना चलें, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा, आप मुझे गालियां भले देंगे लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि जितने लोग डीएलएड करने जा रहे हैं सभी की क्लासें रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है ना। प्रशिक्षण कोर्स में आपको रेगुलर क्लास लेना पड़ता है, फिर भी जो लोग नहीं ले रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड किया जाएगा हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो बिल्कुल आप जो है उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हालांकि जो जब समय नज़दीक आएगा तो आपको खुद ब खुद सारे प्रोसेस पता चल जाएंगे क्या है कैसे। अच्छा, यहाँ जो मैंने आपसे कहा क्या जो है क्लासें नहीं चलती है, मैंने आपसे कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता कि कौन से कॉलेज में क्लासें चलती है कौन से कॉलेज में नहीं चलती है, लेकिन मैंने फाइनली आपको बता दिया कि कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होना चाहिए जहाँ पर क्लासें न चले। हर विद्यालय में क्लासें चलना चाहिए और ये क्लास चलना बिल्कुल कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इस बार जो कॉलेजों का डिमांड है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए क्लास आपकी 100% आपकी बार चलना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।